औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे CS11 मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 7। इससे पहले हम लोग 5 मॉड्यूल्स पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो आज जो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ये है मॉड्यूल नंबर 6। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर्च ऑपरेटर्स, और उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 7 है उसमें भी हम लोग डिफरेंट सर्च ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले जो 6.1 टॉपिक है सर्चिंग विद इन द रेंज, कि जब भी आपने सर्चिंग करनी होती है विद इन द रेंज फॉर एग्जांपल कि आपने किसी लैपटॉप की प्राइस जाननी है और आपके जो अमाउंट है, ठीक है, आपके पास 25,000 से लेकर 35,000 रुपीज़ आपके पास हैं। आपने इस प्राइस के अंदर लैपटॉप लेना है। अब आपने सर्चिंग करनी है गूगल के ऊपर कि इस प्राइस के अंदर कौन से लैपटॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल इज दैट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लैपटॉप PKR क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने यानी कि चेक करना, उसके बाद 25,000 एंड देन PKR 35,000 और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको जैसे आप यहाँ से इस तरह सर्च करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये स्पेसिफिक इसी रेंज के अंदर आपको बता देगा कि इस रेंज के अंदर कौन कौन से लैपटॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ सर्च करके कि किस तरह आपने सर्चिंग करनी है। यहाँ से देखिए इन्वर्टेड कॉमास आपने लाजमी लगाने हैं, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर ये सर्चिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया है और उसके बाद यहाँ पे गूगल पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं और आगे आप देख लेंगे कि ये किस तरह विद इन द रेंज हम लोगों ने सर्चिंग की है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये सर्चिंग होगी। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स ओपन हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर उसने यही रेंज बताई कि 25,000 से लेकर 35,000 तक जितने भी लैपटॉप्स हैं। इसी तरह यहाँ पे उसने यही चीज़ बताई है। और इस तरह यहाँ पे भी ये सारी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे उसने ये सारी चीज़ आपको बता दी है कि इसको आप मजीद ओपन कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि 25,000 से लेकर 35,000 तक कौन कौन से लैपटॉप्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। उसके बाद सेकंड चीज़ 6.2 बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं एंड या फिर और को। ये एक एंड ये वाला होता है, ये वाला एंड नहीं, ये जिसमें ए कैपिटल होता है और एंड डी, इस एंड को कहते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। और इसके बाद और जो होता है ये वाला और, इसको कहते हैं, ये भी बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सर्चिंग करनी है कंप्यूटर एंड साइंस, अगर आप इस तरह सर्च कर लेंगे कंप्यूटर एंड साइंस तो अब ये वाला जो एंड है ये होता है कॉमन यानी कि जनरल जो आप लोग एंड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है और। इसको आप जैसे सर्च करेंगे तो ये आपको वो तमाम पेजेस दिखाएगा जिसमें या तो सिर्फ कंप्यूटर लिखा होगा या सिर्फ साइंस लिखा होगा या सिर्फ एंड लिखा होगा। यानी कि जहाँ कहीं भी गूगल के ऊपर कंप्यूटर लिखा होगा वो सारे पेज आइए आपको दिखा देगा, जहाँ कहीं भी साइंस लिखा होगा वो सारे पेज ये आपको दिखा देगा। इसी तरह अगर आप ये इस तरह सर्च करेंगे, यहाँ पे ये देखें आपने और यूज़ कर लिया, ये और इसको आपने यूज़ किया, ये बूलियन ऑपरेटर है। इसको जैसे आप सर्च करेंगे और उसके बाद अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में सर्च करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास सिर्फ वही पेजेस आएंगे जिन पेजेस में सिर्फ इस तरह लिखा होगा कंप्यूटर और साइंस, जिसमें ये मुकम्मल फहरिस्त लिखा होगा, कंप्यूटर भी लिखा होगा और भी लिखा होगा, साइंस भी। ये पूरी लाइन जहाँ जहाँ पे लिखी होगी वो चीज़ आपको शो करेगा। अगर आप इस तरह सर्च करेंगे तो ये सर्च बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको चीज़ जो आपने रेलिवेंट ढूंढनी है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह बूलियन ऑपरेटर होते हैं और एंड ये एंड होता है और ये और, इन दोनों को यूज़ करते हो आपने जो सर्चिंग करनी होती है इसको कहते हैं बूलियन ऑपरेटर्स बेस्ड सर्चिंग। उसके बाद अब देखें 6.3 सर्च विद अ स्पेसिफिक साइट, कि जब भी आपने किसी भी साइट के अंदर यानी कि किसी भी चीज़ को आपने सर्च करना होता है, एक ही स्पेसिफिक साइट के अंदर आप किसी भी चीज़ को जानना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर ये क्या चीज़ है, तो उस चीज़ को आपने सर्चिंग करने के क्या करना होता है। यहाँ पे आप देखें हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे गूगल पे जाके। ये आप देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट हमने, और उसके बाद कोलोन youtube.com। इसमें आप देखें तो इसमें ये सब ये सारा youtube.com है। यहाँ पे आप देखें youtube.com। इसी तरह यानी कि आगे इसको मजीद आप ओपन करेंगे तो ये यूट्यूब के ऊपर आपको ले जाएगा। तो इस तरह यानी कि ये आप यूट्यूब के ऊपर भी आप लोग गूगल पे रहते हुए youtube.com यूज़ करके आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे, गूगल के ऊपर और यूट्यूब को लेकर। ठीक है, उसके बाद अब देखें सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट्स, कि जब भी आपने सर्च करना होता है कि किसी भी चीज़ के रिलेटेड वेबसाइट्स कौन सी, आपने सर्च करना है कि यूट्यूब के रिलेटेड और कौन सी वेबसाइट्स हैं जो यूट्यूब की तरह हो। एक तो यूट्यूब हम सबको पता है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ होती हैं, तो और ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल यूट्यूब की तरह हो। तो इस चीज़ को आपने सर्च करना हो, सिंपल इज डैट इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, उसके बाद ये आपने रिलेटेड लिखना है कोलोन लिख के youtube.com। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। या आप देखें रिलेटेड लिखा है, उसके बाद कोलोन youtube.com, तो उसने हमें बता दिया है कि यूट्यूब के रिलेटेड कौन सी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इसमें आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स वो हमें बता रहा है। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, ये रिलेटेड कोलोन youtube.com।
अगर आप ये इन्वर्टेड कॉमास को स्किप कर देते हैं दोनों तरफ से, उसके बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये इन्वर्टेड कॉमास को हमने जैसे स्किप किया है, उसके बाद अब देखें अब इसने बता दिया है कि यूट्यूब के रिलेटेड कौन सी वेबसाइट्स हैं। एक है वीमो, उसके बाद गेम स्पॉट, ट्विच, और उसके बाद रेडिट, फ्लिकर, याहू। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये यूट्यूब की तरह की हैं। ये कौन बता रहा है? गूगल बता रहा है आपको। ये अबाउट 46 रिजल्ट्स आपको शो कर रहा है कि यूट्यूब के रिलेटेड इस तरह की वेबसाइट्स हैं। यानी किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपने देखना है तो आप पहले रिलेटेड लिखेंगे, रिलेटेड लिखने के बाद आप ये कोलोन लगाएंगे, कोलोन लगाने के बाद आपने जो चीज़ देखनी है कि किस चीज़ के रिलेटेड है तो वो चीज़ आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने देखना है यूट्यूब के रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, कि यूट्यूब क्या है, सिंपल इज डैट। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को आपने यहाँ पे नहीं लगाना, सिर्फ ये इन्फो और उसके बाद कोलोन youtube.com। जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पे, ये आप देखें यहाँ पे आई को भी लगा देते हैं, ये इन्फो जैसे आपने लिखा है तो ये आप देखें उसने बता दिया है यूट्यूब मिशन के, यूट्यूब का मिशन क्या है, इज टू गिव एवरीवन वॉइस एंड शो देम द वर्ल्ड, लर्न अबाउट द ब्रांड कम्युनिटी कैरियर्स एंड मोर। तो ये यूट्यूब का जो शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है वो उसने बता दिया। उसके बाद नीचे देखिए वेलकम टू यूट्यूब, तो ये भी यूट्यूब का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो गया, इन्फो लेख के कोलोन एंड देन youtube.com। ये जैसे आपने सर्च किया उसने बता दिया। ये अबाउट ये काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आपको शो कर रहा है कि यूट्यूब के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। नीचे देखें ये यूट्यूब विकीपीडिया, इसके ऊपर भी आपको ये यूट्यूब इज़ एन अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हेडक्वार्टर्ड इन सैन बर्नो कैलिफोर्निया, द सर्विस क्रिएटेड इन फरवरी 2005 बाय द फॉर्मर पेपल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यूट्यूब के रिलेटेड आपको मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। उसके बाद आपने सर्च करना है सर्चिंग चेस्ट वर्जन, कि किसी भी वेबसाइट डाउन बाय यू आर इंटरेस्टेड टू सी द चेस्ट वर्जन ऑफ द वेबसाइट यू कैन यूज द फॉलोइंग क्यूरी। कि आप गूगल ओपन कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि गूगल के अंदर ही आपका डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाए, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसके ये तरीकाकार है कि आपने यहाँ से सिर्फ इसको देखना है, चेज आपने लिखना है, चेज लिखने के बाद कोलोन आपने यूज़ करना है और कोलोन यूज़ करने के बाद आपने youtube.com यूज़ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ ये किस तरह का होगा। ये आप देखें जैसे हमने change.youtube.com यूज़ किया है तो डायरेक्ट हम लोग किस चीज़ पे आ गए, यूट्यूब के ऊपर हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। किस तरह सर्च करने से, ये चीज़ मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये CACHE उसके बाद कोलोन youtube.com, इसी तरह आप CACHE इसको लिख के कोलोन डाल के आगे कोई भी वेबसाइट का आप नाम लिखेंगे तो ये आपको इजीली उस वेबसाइट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके अंदर ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें सर्चिंग ऑन ऑफ फाइल टाइप, कि जब भी आपने सर्चिंग ऑन ऑफ फाइल टाइप करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या किसी भी कोई इंस्टीट्यूट है उसकी आपको PDF फाइल चाहिए, ठीक है। तो आपने किस तरह सर्च करनी है, तो यहाँ पे आप देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक्सटेंशन आपने यूज़ किया ये, इसको आप कॉपी करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप एक बात गौर करें कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आपने लाजमी लगाने हैं, इन्वर्टेड कॉमास नहीं होंगे तो जो आपकी सर्चिंग है वो सही नहीं होगी, ठीक है। आपने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ जो है वो लाजमी करना है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, इसको क्लोज करके हम दोबारा गूगल को ओपन करते हैं और उसके बाद हम लोग ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन क्लोन उसके बाद PDF हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे ये आप देखें जैसे ही हमने ये सर्च किया तो उसने हमें सारे PDF फाइल्स बता दिए हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा होगा और उसके साथ ये PDF की एक्सटेंशन। तो ये आप देख के वर्चुअल यूनिवर्सिटी आगे ये PDF है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ऊपर PDF, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी साथ PDF। तो यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ PDF की एक्सटेंशन हमने EXT लगाया था जिसका मतलब है एक्सटेंशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन PDF। तो इस तरह हमने सर्च किया है तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स आ चुके हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितनी भी PDF की फाइल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेन पेजेस आपको शो कर दी। वैसे तो ये 85,000 तकरीबन पेजेस आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करके आप देख सकते हैं। उसके बाद देखें मॉड्यूल नंबर 7, तो मॉड्यूल नंबर 7 में भी हम लोग डिफरेंट सर्च ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में सबसे पहले 7.1 देखें स्टॉक्स ऑपरेटर। आपने किसी भी चीज़ का स्टॉक मार्केट में ट्रेंड जानना होता है, कुछ चीज़ का ट्रेंड क्या है आजकल, तो इस चीज़ को आप किस तरह चेक करते हैं, स्टॉक्स आप लिख के उसके बाद कोलोन और उसके बाद आप एप्पल लिख देते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको अब यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप देखें स्टॉक्स एप्पल का ट्रेंड चेक किया तो उसने बता दिया है कि 10 AM पे, ये आप देखें 10 AM पे क्या ट्रेंड है यहाँ पे है। उसके बाद 11 और ये फिर 12 आ गया है,
12 PM पे वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, यानी कि हाई हो गया। इसी तरह फिर डाउन हो गया, फिर ऊपर नीचे होता रहा है, फिर 2 PM पे थोड़ा सा और ऊपर हो गया। इसी तरह फिर 3 PM और 3:30 पे वो तकरीबन डाउन था। उसके बाद 4 PM पे वो थोड़ा सा डाउन हुआ, उससे पहले वो थोड़ा सा हाई हुआ। तो इसी तरह यानी कि आप डिफरेंट किसी भी चीज़ का, यहाँ पे हमने एप्पल लिखा, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन कुछ भी लिख सकते हैं, उसका ट्रेंड आपको स्टॉक मार्केट में चेक आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका होता है यानी कि स्टॉक सर्च, स्टॉक ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद मैप ऑपरेटर, किसी भी चीज़ का आपने नक्शा चेक करना है कि लाहौर शहर का नक्शा क्या है, लाहौर कहाँ पे वाक़ है, लाहौर के इर्द गिर्द कौन से इलाके हैं, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। मैप लिख के उसके बाद कोलोन डाल के उसके बाद आप लाहौर लिखें, रावलपिंडी लिखें, कराची लिखें, कोई भी लोकेशन लिखें, अपने जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का नाम लिखें, कोई भी लिखें। यहाँ पे हम लोग सर्च करके देखते हैं, या आप देखिए मैप कोलोन और उसके बाद लाहौर को हमने सर्च किया तो ये उसने बता दिया ये लाहौर का स्पेसिफिक एरिया है। इसके बाहर के जो एरियाज़ हैं, मुरीद के, शेखुपुरा, ननकाना साहब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे देखें तो काफ़ी एरियाज़ हैं, इंडिया है, ठीक है। ये नीचे देखें रायवेंड, कसूर, ऊपर मुरीद के। तो इस तरह आप देखें ये लाहौर का, इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको आप ओपन करें, ओपन करने के बाद आगे आपको इसको मज़ीद देख सकते हैं कि लाहौर के अंदर कौन से एरियाज़ हैं। इसी तरह आप यानी कि बहुत क्लोजली आप लोग अपने जो आपका एरिया है उसको आप लोग गूगल के मैप्स के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह आपने सर्चिंग करनी होती है मैप को, मैप लिख के कोलोन देन लाहौर या कोई भी आपकी जो लोकेशन है आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मूवी ऑपरेटर, किसी भी मूवी के रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन जानी है, मूवी लिखें, उसके बाद मूवी का नाम लिख दें, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, ये मूवी स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स एक मूवी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने जैसे ही ये सर्च किया तो पहले ये स्टीव जॉब्स का जो पिक्चर है वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ वीडियोस इसी मूवी के रिलेटेड जो क्लिप्स हैं वो आ गए हैं, और नीचे आप देखें तो इसका विकीपीडिया के ऊपर इंट्रोडक्शन आ गया कि ये मूवी क्या है, ठीक है। इसकी जो बॉक्स ऑफिस पे इसने कितना कमाया, बजट कितना था, उसके बाद बेस्ड ऑन यानी कि इसके जो मेन कैरेक्टर थे वो कौन थे, और उसके बाद प्रोड्यूसर वगैरह कौन थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मूवी के रिलेटेड मिल गई। आपने किस तरह करना है, मूवी, उसके बाद ये क्लोन एंड देन मूवी का आपने नाम लिख देना है। तो इस तरह आप किसी भी मूवी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसके बाद कंपेयर फूड, किसी भी चीज़ का आपने कंपैरिजन करना है। दो फूड्स हैं, आपको कोई मसला आपने यानी कि आपको डॉक्टर्स ने एहतियात करने का कहा कि ये चीज़ आपने नहीं खानी और आपका दिल कर रहा है, तो आप किसी भी दो फूड्स में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से फूड में कैलोरीज कितनी होती हैं, कौन से फूड में न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं, और ये किस तरह चेक होगा ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ये आप देखें यहाँ से अभी हम यहाँ पे www.myfooddata.com, तो इस पर आप लोग इजीली यानी कि फूड का जो कंपैरिजन है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, आपने दो फूड्स का कंपैरिजन करना है, कौन से फूड्स में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस चीज़ को आपने चेक करने के लिए यहाँ पे सिंपल इज राइट myfooddata.com इस तरह आपने लिखना है, और उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए मुख्तलिफ यानी कि किस्म के ये फूड्स आ चुके हैं, रेसिपीज़ आ चुकी हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप हम बैकवर्ड जाते हैं, यहाँ पे आप तो इसी वेबसाइट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो इसके अंदर अब आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। किस तरह आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देखिए ट्राई फॉर फ्री आप करें, ट्राई फॉर, यहाँ पे आप देखिए ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस, इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप उसने आपको बता दिया कि कैलोरीज कितनी होती हैं, वाइट राइस में कितनी होती हैं 10%, उसके बाद ब्राउन राइस में कितनी होती हैं 11%। इसी तरह फैट कितना होता है, वाइट राइस में कितना होता है 1%, ब्राउन राइस में 2%। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स कंपैरिजन, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं वाइट राइस में और इसी तरह ब्राउन राइस में। इसी तरह प्रोटीन कंपैरिजन, प्रोटीन कितनी होती है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कितना होता है वाइट राइस में और ब्राउन राइस में, तो इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो इस तरह आप देखें तो आप किसी भी दो फूड्स का यहाँ पे कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन ऑपरेटर, आपने किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जानी है उसको आप लोग किस तरह सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए डिफाइन लेके उसके बाद कोलोन एंड देन कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन जाननी थी तो हम लोग कंप्यूटर हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और इसको यहाँ पे ये हमने सर्च किया डिफाइन और उसके बाद कोलोन डाल के कंप्यूटर, हमें वो उसने कंप्यूटर की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। आप लोग इस तरह किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को इजीली जान सकते हैं। उसके बाद आप देखें इमेज सर्च, इमेज सर्च में यानी कि किसी भी चीज़ को आपने कोई भी आपकी इमेज नज़र आ रही है उसी इमेज के रिलेटेड आपने अगर इमेजेस जाननी है तो उसका क्या तरीकाकार होता है, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं,
तो जैसे हम इस लिंक को फर्दर कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको अलाउ कर दें, जैसे ही अलाउ होगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें सर्च बाय इमेज, हमने वो लिंक कॉपी किया था उसको हमने इमेजेस में कॉपी करना है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप पेस्ट इमेज यूआरएल या अपलोड एन इमेज, लेकिन हमने यूआरएल कॉपी करना है जो हमने पेस्ट का यहाँ पे आप देखें पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोबारा इसको कॉपी करते हैं, ये लिंक था हमारा, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पे कॉपी करें, जैसे ही ये हमारा यहाँ पे कॉपी होगा, सर्च बाय इमेज, सर्च बाय इमेज जैसे आप करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस शो करेगा, लेकिन यहाँ पे इसने नहीं की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ पे आपको लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे आप देखें इस लिंक को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ पे ये कॉपी होगा तो ये आप देखें गूगल की मुख्तलिफ इमेजेस आ गई हैं। इसके बाद आपने इमेजेस में जाना है, इमेजेस में आपने जाना है, यहाँ पे किसी भी इमेज को आप ओपन कर रहे हैं, किसी भी इमेज को, फ़र्ज़ करें आपने इस इमेज को कॉपी यानी कि की है, ठीक है। इसके बाद आपने इसके लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इस इमेज को आपने ओपन किया है, जैसे ये इमेज ओपन होगी तो उसके बाद आपने इसको यहाँ से आप देखें ये कंप्यूटर की, ठीक है। इसको आपने यहाँ से इसको जो कॉपी लिंक एड्रेस है, लिंक एड्रेस आपने कॉपी कर दिया, आप न्यू टैब में आ गए। अब आपने सर्च बाय इमेज करना है, तो सर्च बाय इमेज आपका किस तरह होगा, ये यहाँ से मैं आपको शो कर देता हूँ एक दफ़ा। ये आपने जैसे ये लिंक कॉपी किया तो उसके बाद इसी इमेज के रिलेटेड आपको डिफरेंट सारी जो इमेजेस थी वो आपको यहाँ पे मिल गई हैं, ठीक है। तो इस तरह यानी कि आप किसी भी चीज़ की इमेज आपके पास हो तो उसको आप यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करके आप उसकी जो यानी कि बाकी उसकी रिलेटेड इमेजेस है उसको आप लोग ईजिली जान सकते हैं। उसके बाद ये टिल्ट है, ये टिल्ट होता है, यहाँ पे आप देखें दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल एट गूगल, यूजिंग द ऑप्शन यू कैन परफॉर्म नंबर ऑफ फनी थिंग्स। इसमें आप नंबर ऑफ फनी थिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस लिंक को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और ये जो कह रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स होती हैं, कौन सी फ़नी ट्रिक्स वो मैं अभी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आप देखें जैसे आपने इस लिंक को कॉपी किया है तो ये आप देखें ये गूगल आप ये थोड़ा सा यानी कि अजीब से आपको इंटरफेरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म यानी कि आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आप देखें ब्लैक बैकग्राउंड में आ गया, ठीक है। इसी तरह आप देखिए ये गूगल उल्टा हो गया है। तो इसी तरह यानी कि आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं, ये बिंग मिरर है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म यानी कि यहाँ पे फ़नी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप मज़ीद चेक करते जाएँ तो ये आप देखें थोड़ा सा उल्टा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते जाएँ तो ये आप देखें उल्टी तरह यानी कि ये घूम रहा है। यहाँ पे आप देखें गूगल थोड़ा सा और चेंज होकर आ गया ये। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आप लोग सारा ये आप देखें अभी मूव कर रहा है, यानी कि आपने कुछ भी यहाँ पे सर्च करना, ये यहाँ पे फ़नी थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद देखें तो हमारा जो लेक्चर है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूल नंबर 9 और मॉड्यूल नंबर 8 और मॉड्यूल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।